जो मकाम वाली किताब है वो कुरान, जिसके अंदर रहमतें हैं, बरकतें हैं, हर चीज का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुरान के अंदर कितना सवाब रखा है। उस कुरान को पढ़ो तो सवाब, उस कुरान को देखो तो सवाब, उस कुरान का सुनना इबादत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमारी कौम को क्या हुआ, हमारे मुआशरे को क्या हुआ, हमारे समाज को क्या हुआ, हमारे भाई कुरान नहीं पढ़ते, हमारी बहनें कुरान नहीं पढ़ती, जनाबे वाला हमारी बेटियां कुरान नहीं पढ़ती, हमारे बेटे कुरान नहीं पढ़ते। वो पढ़े कैसे? तुमने उन्हें पढ़ना सिखाया ही नहीं। काश तुमने उन्हें कुरान पढ़ना सिखा दिया होता। तुमने कारोबार का तरीका उन्हें सिखा दिया, खेती बाड़ी का तरीका उन्हें सिखा दिया, दुकान चलाने का तरीका उन्हें सिखा दिया, बिजनेस चलाने का तरीका उन्हें सिखा दिया, गाड़ी चलाना उन्हें सिखा दी, लेकिन तुमने कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। याद रखना, याद रखना, जब तुम दुनिया से चले जाओगे, जब तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, ये दौलत यही रह जाएगी, ये सरबत यही रह जाएगी, ये हुकूमत यही रह जाएगी, ये मालो जर, सोना चांदी, जमीनों जायदाद, खेतों खलियान, सब यही का यही रह जाएगा। अगर तेरे साथ में कुछ जाएगा वो तेरे आमाल जाएंगे, या तूने अपनी औलाद को नेक बना दिया है। अगर तेरी औलाद नेक है, अगर तेरी औलाद नमाजी है, अगर तेरी औलाद शब जिंदा बेदार है, अगर तेरी औलाद रातों को इबादत करने वाली है, अगर तेरी औलाद कुरान की तिलावत करने वाली है, तू कब्र के अंदर होगा, तेरा बच्चा कुरान की तिलावत करेगा, सवाब तुझे मिलेगा। तू कब्र के अंदर होगा, तेरा बच्चा नमाजें पढ़ेगा, सवाब तुझे मिलेगा। अगर तेरा बच्चा वाला तू कब्र में होगा, तेरा बच्चा अगर किसी को सलाम करेगा, सवाब तुझे मिलेगा। अगर तूने अपने बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज में की है, अगर तुमने अपने बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से की है, तो तुम जब तक जिंदा रहोगे तब भी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, और जब तुम मर जाओगे, मरने के बाद भी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये किसका बच्चा है? बड़े अच्छे अखलाक वाला है, बड़े अच्छे अतवार वाला है, मस्जिद का नमाजी भी है, रोजा रखने वाला भी है, ज़कात देने वाला भी है। मेरे प्यारे, जब तुम्हारे बच्चे की ये हालत होगी तो दुनिया वाले और तुम्हारे घर वाले ये कहते हुए नजर आएंगे, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद तब तक बनी। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा मेरा रब अल्लाह करीम पुराने हकीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक ऐसी हदीस पाक सुनाऊंगा, उसको सुनने के बाद आप कभी खामोश ही नहीं बैठोगे। सुना दूं? जी। अगर दिल चाहता है तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार एडवांस में सब हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाह हुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात नहीं आई? आवाज समझ में आ रही है आपकी? ये बताइए पहले। जी। मैं जो कह रहा हूं आप तक साफ पहुंच रही है आवाज ना? जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम का जन्नत में कहा, जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। अगर एक बार कहोगे तो एक दरख्त कहाँ लगेगा? अरे बोल के बताओ, एक दरख्त कहाँ लगेगा? जन्नत में। अगर 10 बार कहोगे तो 10 दरख्त लगेंगे जन्नत में। अगर 100 बार कहोगे तो 100 दरख्त लगेंगे जन्नत में। अगर 1000 बार कहोगे तो 1000 दरख्त लगेंगे जन्नत में। अगर 1,00,000 बार कहोगे तो 1,00,000 दरख्त लगेंगे जन्नत में। और ये मेरे बाप की बात नहीं है, ये रसूल पाक का फरमान है। और हमारा ईमान और अकीदा ये है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, जमीन अपना सीना चीर सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन मेरे तेरे नबी ने जो फरमा दिया वो नहीं टल सकता। जी जी अब क्या बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग रहा है आपके पास कुछ ज्यादा ही नेकियां हैं, लेकिन बहरकैफ मुझे हदीस पाक आपको सुनाना थी। अगर जिसे जरूरत है सबाब की, जिसे जबरदस्ती नहीं है, जिसे जरूरत है कि सबाब उसे मिले तो वो बोले। किस किस को जरूरत है सबाब की? तो बोल के बताओ ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालो, अपने आप को मुसलमान कहने वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन है? ये अच्छे लोग कौन है? ये अल्लाह के प्यारे बंदे कौन है? ये अल्लाह के महबूब बंदे कौन है? ये तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर गामजन कौन लोग हैं? ये इनको मकाम कैसे मिल जाता है? कोई जनाबे वाला गौसे आजम कैसे हुआ? कोई गरीब नवाज कैसे हुआ? कोई महबूब इलाही कैसे बना? कोई अलाउद्दीन, कोई ताजुद्दीन, कोई बहाउद्दीन, कोई नसीरुद्दीन कैसे बन गया? कोई आला हजरत कैसे बन गया? कोई मुफ्ती आजम कैसे बना? कोई मुजद्दिद आजम कैसे बना? कोई ताजुल शरिया कैसे बना? कोई गाजी मियां कैसे बना? तो सुनो 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 सुनो, हदीस कुदसी आप तक मैं पहुंचा दूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जी हदीस को रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, फकद आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। जी हल्का सा भाई को कम कर दो, हल्का सा। अल्लाह फरमाता है, मेरे वली से अगर कोई दुश्मनी रखे, फकद आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। क्या करता हूँ? ऐलाने जंग। अगर कोई किसी अल्लाह वाले से दुश्मनी रखे, किसी वली से दुश्मनी रखे, रब फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अगर आपकी लड़ाई मोहल्ले में, बस्ती में किसी से हो जाए और आपका जीना दुश्वार हो जाए, तो आप दूसरे गांव में जाकर रह सकते हैं। गांव वाले परेशान करें तो आप किसी शहर में जा सकते हैं, किसी दूसरे सूबे में जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की जंग अल्लाह से हो जाए, जिससे अल्लाह ऐलाने जंग कर दे, तो वो कहा जाएगा, न जनाब वाला उसका ठिकाना दुनिया में है न आखिरत में है, उसका ठिकाना जहन्नम की गहरी वादी में है। जी जी उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम की वादी में है। अब सुनो कि कोई अल्लाह वाला कैसे बन जाता है, अल्लाह का महबूब कैसे हो जाता है। तो हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह आगे फरमाता है कि कोई बंदा सिर्फ फराइज की बुनियाद पर मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फराइज के साथ साथ जब वो नवाफिल की कसरत करता है, नवाफिल पढ़ने लगता है, तो वो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। कितना महबूब होता है? हदीस पाक के अल्फाज हैं, फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लगूतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लगूइज़न्ना। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा महबूब हो जाता है, मेरा प्यारा हो जाता है, फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। जी यानी कान तो बंदे के होते हैं, लेकिन ताकत खुदा की होती है। जी ताकत
खुदा की होती है। और जब ताकत अल्लाह अपनी खुसूसी ताकत अता फरमा दे तो कैफियत क्या होती है, तो मैं हदीस कुरान के हवाले से आप तक पहुंचाऊं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब सुभान हजरत अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम वादी के करीब पहुंचे, 3 मील के फासले पर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो चींटियों की मलका अपनी साथ वाली चींटियों से क्या कहती है, कुरान कहता है या अय्युहन्नमुल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चींटियों की मलका अपनी साथ वाली चींटियों से बोली, अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। 3 मील के फासले पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, चींटियों की मलका ने 3 मील के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख लिया। चींटी देखिए आपने, चींटी कितनी छोटी सी है, एक छोटा सा कीड़ा है, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और कमजोर हो ना, तो कहते चींटी की तरह मल दूंगा तुम्हें। और एक बात हैरत की बात तो ये ना, आदमी को गुस्सा हमेशा कमजोर पे ही आता है। जी जी। जब देख लेगा ना ये कमजोर है, तब देखो उसके तेवर, और जब देख लेगा ना तगड़ा है, तो पतली गली से निकलता है। जी। गुस्सा हमेशा कमजोर पे ही आता है। तो वो छोटा सा कीड़ा चींटी, उसके देखने की ताकत अल्लाह ने कितनी अता फरमाई, उसने 3 मील के फासले पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख लिया और अपनी साथ वाली चींटियों से कहने लगी, ऐ चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो लाशऊरी की बुनियाद पर तुम उनके कदमों के नीचे आ जाओ और मारी जाओ। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर, किसी ने चींटी की आवाज सुनी आज तक? अरे सुनी हो तो बताओ। नहीं। हो सकता है गदियाना में किसी ने सुनी हो, नहीं सुनी है ना। लेकिन अल्लाह के नबी की ताकत देखो, अल्लाह ने कैसी सुनने की ताकत अता फरमाई है कि चींटियों की मलका की उस बात को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील के फासले पर सुन लिया। 3 मील के फासले पर सुन लिया। कुरान कहता है फतबस्समा वाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की मलका की उस गुफ्तगू के साथ गुफ्तगू को सुनने के बाद मुस्कुराने लगे। क्या हुआ? मुस्कुराने लगे। अब आप अंदाजा लगाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुनने की ताकत इतनी है। हमारे नबी तमाम अंबिया के नबी हैं, नबियों के नबी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नबी हैं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुनने की ताकत का ये आलम है, तो हमारे नबी के सुनने की ताकत का आलम क्या होगा? अब सुनो शेर, जब उनके गदा भरी देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भरी देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये बेशक, ये तो हुई नबी की बात। अब हम जिनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं, जिनका तज़किरा करने के लिए बैठे हैं, यानी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, उनके सुनने की ताकत क्या है? हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अपने मदरसे में बच्चों को दर्स दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं। सबक के दौरान आपने अपना हाथ चादर के अंदर दाखिल फरमाया, चादर के अंदर दाखिल फरमाया। जो तलबा बैठे हुए थे, जो शागिर्द बैठे हुए थे, उन्होंने देखा जब हाथ दाखिल किया ना, तो सूखा हुआ हाथ था, उस पे पानी का कोई कतरा भी नहीं था, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लेकिन जब बाहर निकाला, जब चादर से बाहर को निकाला, तो क्या देखा? हाथ से पानी के कतरे टपक रहे हैं। क्या टपक रहे हैं? पानी के कतरे। तलबा ने उस वक्त, उस दिन, उस तारीख, उस महीने को नोट कर लिया।
कुछ दिनों के बाद एक काफिला बड़े पीर की बारगाह में हाजिर हुआ। वो लोग आकर अर्ज करने लगे, हुजूर हम दरिया के सफर पे थे, जहाज में सवार थे, अचानक हमारा जहाज डूबने लगा, हमारा जहाज डूबने वाला था। लोग परेशान होने लगे, लोग चीख पुकार करने लगे। इतने में एक आवाज आई, ऐ लोगों, बगदाद के बड़े पीर को याद करो, गौसे आजम को मदद के लिए पुकारो। तो सबने बैक जबान आवाज लगाई, या गौस अल मदद। आप भी मेरे साथ मिलकर लगाओ, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जब ये नारा लगाया तो जहाज वाले कहने लगे, एक हाथ गैब से नमूदार हुआ, उसने हमारे जहाज को किनारे से लगा दिया। कहाँ लगा दिया? किनारे से लगा दिया। जब वो गौसे आजम की बारगाह से उठकर एक साइड में आए तो तलबा पूछने लगे, जनाब जरा ये तो बताओ, वो कौन सा दिन था, वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा टाइम था जब आपका जहाज डूब रहा था? उन्होंने टाइम बताया, वो घड़ी बताई, वो दिन बताया, और उनके पास जो तारीख लिखी हुई थी, जो दिन लिखा हुआ था, जब उससे उन्होंने मिलाया तो पता चला ये वही वक्त था कि गौसे आजम मदरसे में बैठे हुए थे। तो जनाबे वाला जब उन्होंने अपना हाथ चादर के अंदर दाखिल किया था तो देखने में तो ऐसा लगा था, बज़ाहिर तो ऐसा लगा था कि हाथ चादर के अंदर दाखिल हुआ है, लेकिन जनाबे वाला वो चादर के अंदर नहीं गया था, बल्कि समंदर के अंदर गया था, पानी के अंदर गया था, और अपने गुलामों को जहाज को किनारे से लगा रहा था। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फकुन तो समागुल्लज़ी यस्मागु बिही, अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। तो गौसे आजम के सुनने की ताकत देखो, सैकड़ों मील के फासले पर गुलाम है, जहाज के अंदर सवार है, जनाब वाला समंदर के अंदर है, पानी का सफर है, मदद के लिए पुकारा तो गौसे आजम ने वहीं से उसकी मदद भी फरमा दी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरे गौस फरमाते हैं, मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, और मुझे मदद के लिए पुकार ले तो मैं उसकी वहीं से मदद फरमा देता हूँ। जी जी बेशक। तो हम जिस पीर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, जिस गौस का तज़किरा करने के लिए बैठे हैं, बड़े पावरफुल हैं गौसे आजम, बड़ा तसर्रुफ दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, बड़ा इख्तियार दिया है गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। गौसे आजम फरमाते हैं, अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वा वन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिय्या। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम फरमाते हैं, विलायत मर्तबे नबुव्वत है, मजहर नबुव्वत है, और नबुव्वत मजहर उलूहियत है। मतलब क्या हुआ, मफहूम क्या हुआ? गौसे आजम फरमाते हैं, हर वली किसी ना किसी नबी का परतव है, किसी ना किसी नबी का मजहर है, यानी उस वली के अंदर किसी ना किसी नबी की कोई ना कोई खूबी पाई जाती है। मतलब ये हुआ, कोई मजहर आदम है, कोई मजहर ईसा है, कोई मजहर ज़करिया है, कोई परतबे दानियाल है, कोई परतबे याकूब है, कोई परतबे यूसुफ है, कोई परतबे इब्राहिम है, कोई परतबे इस्माइल है। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं परतबे मुस्तफा हूँ, मैं मजहर मुस्तफा हूँ। जैसा कि अंबिया की सफों में रहमत आलम का जवाब नहीं, ऐसे ही औलिया की सफों में गौसे आजम का जवाब। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ला जवाब, गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम बगदाद के मिंबर पर बैठे हुए हैं और फरमा रहे, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा यह कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। वहीं हजरत अली बिन हैती बैठे हुए थे, हजरत अली बिन हैती बैठे हुए। कहाँ जा रहे हैं आप? नींद आ रही है आपको? बस 10 मिनट और सुनिए, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह के प्यारे महबूब बंदे, प्यारे बंदे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा कर रहे हैं, और गौसे आजम अपने गुलामों को देख रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ पर राई का दाना। जी हम छिपे हुए नहीं हैं, वो देख रहे हैं।
और देख किस तरह हदीस पाक के अंदर जैसे फरमाया गया, फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है। जी तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें देख रहे, हमें देख रहे। अब एक सवाल और उसका जवाब देकर बात खत्म कर रहा हूं। सवाल ये है कि हम अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हैं? हम इनके मज़ारों पर क्यों जाते हैं? हम गाज़ी मियाँ के मज़ार पर क्यों जाते हैं? आला हज़रत के मज़ार पर क्यों जाते हैं? गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाते हैं? हम साबिर पाक की बारगाह में क्यों जाते हैं? वारिस पाक की बारगाह में क्यों जाते हैं? बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की बारगाह में क्यों जाते हैं? है कोई जवाब? मैं आपको जवाब बताता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम इनकी बारगाहों में क्यों जाते हैं? हमें क्या मिलता है इनकी बारगाहों तो सुनो सुनो। शहर बगदाद, बगदाद में एक अल्लाह की नेक बंदी रहा करती थी, अल्लाह की एक वलिया रहा करती थी, जिनके शब रोज का एक एक मिनट, जिनके शब रोज का एक एक सेकंड अल्लाह की याद में गुजरा करता था। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करती थी। उसी शहर बगदाद में एक कफन चोर रहा करता था, जिसका तरीका ये था, जिसका उसूल ये था कि जनाबे वाला नमाज जनाजा में शिरकत करता। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता, ये कब्र का निशान याद कर कर घर पे आ जाता। जब रात की तारीकी छाती, जब अंधेरा हो जाता, तारे अपनी अंजुमन को बिखेरते, ये रात के सन्नाटे में कांधे पर फावड़ा रखकर कब्रस्तान जाता, कब्र के करीब पहुंचता, कब्र की मिट्टी हटाता, तख्ते उखाड़ता और कफन को ले आता था जी और कफन लाकर बेच देता था। और उससे जो पैसे हासिल होते, जो माल हासिल होता, उससे अपनी जिंदगी का गुजारा किया करता था। दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अल्लाह की नेक बंदी भी जिंदगी गुजार रही है, ये कफन चोर भी जिंदगी गुजार रहा है। इत्तिफाक की बात, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की उस नेक बंदी का इंतकाल हो गया। जी वो दुनिया से चली गई, दुनिया से इंतकाल कर गई। जब उनके इंतकाल की खबर इस कफन चोर को मिली तो दिल में बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा इनके तो बड़े मोतक़िदीन हैं, इनके तो बहुत मुरीदीन हैं, इनके तो बहुत मुहिब्बीन हैं, इन्हें यकीनन बहुत कीमती कफन दिया जाएगा, बहुत कीमती कफन मिलेगा इन्हें। और जब कीमती कफन होगा तो महंगा बिकेगा, तो आमदनी ज्यादा हो जाएगी। इसी बुरी नीयत के साथ, इसी बुरे इरादे के साथ उनकी नमाज जनाजा में शिरकत किया। नमाज जनाजा से फारिग हुआ, जब कब्र में रख दिया गया, कब्र का निशान याद किया और जनाबे वाला घर आ गया। जब रात हो गई, लोग सो गए, ये रात के सन्नाटे में उठा, फावड़ा लिया, कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र की मिट्टी हटाई, तख्ते उखाड़े, तख्ते उखाड़ने के बाद कफन खींचने के लिए हाथ बढ़ा रहा था कि अल्लाह की नेक बंदी ने आंखें खोल दी। अल्लाह की नेक बंदी ने आंखें खोली। अल्लाह के बंदो तुम मुंह तो खोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की नेक बंदी ने आंखें खोली और कहा, बड़ी हैरत की बात है, एक जन्नती इंसान, एक जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। इसने अपने हाथ को वापस खींच लिया। और एक बात याद रखे, वो कफन चोर था, ईमान चोर नहीं था। जी अगर ईमान चोर होता तो अल्लाह के वलियों को जिंदा नहीं मानता। कहने लगा, मुझे हैरत इस बात पे नहीं है कि तुम जिंदा हो गई, बेशक अल्लाह वाले मरा नहीं करते, वो तो जिंदा होते हैं। जी है? मुझे इस बात पे कोई हैरत नहीं है। और एक बात इस बात पे भी हैरत नहीं है कि तुम जन्नती हो, बिलाशुबा तुम जन्नती हो, तुम्हारे जन्नती होने में कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि तुमने मुझे कैसे जन्नती बता दिया।
मैं कफन चोर हूँ, मैंने मुर्दों को नंगा किया है, मैंने मुर्दों से कफन छीने हैं, मैं बड़ा जाबिर और जालिम हूँ, मैंने बहुत जुल्म किए हैं, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं कैसे जन्नती हो गया। तो अल्लाह की नेक बंदी ने फरमाया, ए इंसान जरा तू सुन तो सही, तू कफन चोर जरूर है, लेकिन तूने मुर्दों को नंगा जरूर किया है, तू जाबिर और जालिम जरूर है, लेकिन याद रख जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी रूह को पेश किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरी बंदी जब तक तू रूए जमीन पर रही, तू इबादतें करती रही, तू रुकू करती रही, सजदे करती रही, क़याम करती रही, रोजे रखती रही, नवाफिल की कसरत करती रही, अब तू मेरी बारगाह में आई है, बोल क्या चाहती है। तो ऐ इंसान सुन, उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में कुछ और नहीं मांगा था, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जिन लोगों ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ ली है तू उनको जन्नती बना दे। क्या बना दे? जन्नती बना दे। तो तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ ली है तो तू भी जन्नती हो गया। क्या हो गया? जन्नती हो गया। कहने लगा नहीं नहीं, मैं नमाज पढ़ने के इरादे से नहीं गया था, मैं तो कफन चुराने के इरादे से गया था। अल्लाह की नेक बंदी ने फरमाया, तू कफन चुराने के इरादे से गया था, लेकिन जो तेरे बराबर में खड़ा हुआ था वो कफन चुराने के इरादे से नहीं गया था। अल्लाह ने उसके सदके से, उसके वसीले से तुझे भी जन्नती बना दिया। हमारे सवाल का जवाब मिल गया। हम इन अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हैं? इन अल्लाह वालों की मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों है? आपने देखा कफन चोर था, जाबिर और जालिम था, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी जन्नती बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तमाम औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं। हम जनाबे वाला बहराइच के गाजी मियाँ से भी मोहब्बत करते हैं, बरेली के आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से भी मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती आज़म से भी मोहब्बत करते हैं। हम जनाबे वाला हुज्जतुल इस्लाम से भी मोहब्बत करते हैं, ताजुश शरिया से भी मोहब्बत करते हैं। हम जनाब वाला अलाउद्दीन से भी मोहब्बत करते हैं, निज़ामुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बहाउद्दीन सबसे मोहब्बत करते हैं। हम गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, हम वारिस पाक से भी मोहब्बत करते हैं, हम कुतुबुल मदार से भी मोहब्बत करते हैं, हम जनाब वाला बगदाद के गौसे आज़म से भी मोहब्बत करते हैं। जब हम इन सब से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क़यामत के दिन, क़यामत की भीड़ भाड़ में जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आज़म के झंडे के नीचे होंगे और कह रहे होंगे, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। अरे ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गले में गुलामी गौस का पट्टा है, हमारे गले में गुलामी ख्वाजा का पट्टा है, और जिसकी गर्दन में गुलामी गौस का पट्टा है वो मारा नहीं जाएगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते। जी जी। आपने देखा होगा आवारा कुत्ते फिरते ना तो उन्हें कोई भी मार बैठता है जी। कोई भी मारता है। बच्चे ने उठाया डेला मार दिया, हालांकि मारना नहीं चाहिए है? मारना नहीं चाहिए जानवर को बिला वजह। तो आप उसे मार देते हैं, डंडे से मारता है, कोई जानवर वाला पत्थर से मारता है। क्यों मारता है? कि आवारा है। क्या है? आवारा है। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है, उसे जनाब वाला अगर कोई मारना चाहे तो दूसरा कहता है देखता नहीं है इसके गले में पट्टा है जी। पट्टा ये बता रहा है ये किसी का है, पट्टा गले में पड़ा होना ये बता रहा है ये किसी का है, इसको नहीं मारना। अगर तू इसको मारेगा तो इसका मालिक तेरी खबर ले लेगा, अगर तू इसको मारेगा तो इसका मालिक तुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे ये बिला तमसील समझ लीजिए, जिनके गले में गुलामी गौस का पट्टा नहीं है, औलिया की मोहब्बत का पट्टा नहीं है, क़यामत के दिन वो मारे मारे फिर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके गले में गुलामी गौस का पट्टा पड़ा हुआ है वो यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, कब्र में भी मुस्कुराएंगे और इंशाअल्लाह हश्र में भी मुस्कुराएंगे। जी बेशक। सुभान अल्लाह।
इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं खाना ना खाऊं, हजरत खाना ना खाएं, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब खाना ना खाएं तो जनाबे वाला बच्चे कहेंगे खाना खा लो, माँ है तो माँ कहेगी खाना खा लो, तो जनाब वाला बाप है तो बाप कहेंगे खाना खा लो, भाई कहेंगे खाना खा लो, बीवी बच्चे कहेंगे खाना खा लो, लेकिन कोई और नहीं कहेगा कि खाना खा लो। लेकिन ए गौस तेरी शान कितनी आला है, ए अब्दुल कादिर, ए बगदाद के दूल्हा, तुम्हारी शान कितनी बुलंदबाला है। अगर तुम खाना ना खाओ तो अल्लाह खुद फरमाए अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर खाना खा ले। इतना ही नहीं, गौसे आजम से अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले, तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है मेरे गौस की शान, यह है मेरे गौस का मकाम, यह है मेरे गौस का मर्तबा। जैसे ही गौसे आजम ने फरमाया कदम हाज़ी कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। हजरत अली बिन हैती करीब में बैठे हुए थे, अपने गर्द अपने सर को गौसे आजम के मिंबर की उस लकड़ी पर रख दिया जहां गौसे आजम बैठे हुए थे। तो जनाबे वाला शेख अली बिन हैती कहते हैं मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं मैंने गौसे आजम के कदम नाज को उठाया और कदम नाज को उठाकर मैंने अपनी गर्दन पर रख लिया तो महसूस हुआ मेरा मकाम और ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं मैंने गौसे आजम के कदम नाज को उठाया अपने सर के ऊपर रख लिया तो महसूस हुआ मेरा मकाम बहुत ऊंचा हो गया। जब आला हजरत की नजर पड़ी तो फौरन पुकार उठे वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली बिन हैती अपने वक्त के वली भी हैं और गौसे आजम के मुरीद भी हैं। जी आखिरी बात सुनेंगे, जी तबीयत लग रही है आपकी? जी जी। हजरत अली बिन हैती बैठे हुए हैं गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम का मकाम देखो, उनकी बारगाह में जो हाजिर होते थे वो आम लोग नहीं होते थे, बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े अब्दाल उनकी बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। अली बिन हैती कहते हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, कह रहे मैं बैठा हुआ था, कहते हैं अचानक मुझे नींद आ गई। क्या हुआ? नींद आ गई और जैसे ही नींद आई आंखें जाहिरी आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे खुली कि ख्वाब में सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबियीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुद्दुगा, बदरुद्दुजा आका तशरीफ ले आए। जी कौन तशरीफ ले आए? तवज्जो है आपकी? जी। और नबी हर आशिक की तमन्ना होती है कि वो गुंबद सब्ज का दीदार करे। आपकी तमन्ना है? अरे है तो बोलो। एक शायर क्या कहता है, ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, कई बारी हो गया, आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदारी हो गया, दीदारी हो गया। अली बिन हैती कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में आ गए। माशाल्लाह, मौलाना वसीम साहब क़िबला बड़ा अच्छा खिताब फरमाया और बड़ी अच्छी नात पढ़ी आपने। है? अरे दिल लगा आपका? नहीं लगा था? अच्छा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो इसी पे बोलो सुभान अल्लाह। तशरीफ ला चुके हैं, बात खत्म हो रही है, बहुत जल्दी दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फकद रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। सरकार फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अली बिन हैती कहते हैं किस्मत बेदार हुई, आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। कहते जब मेरी आंख खुली, जब मेरी
आंख खुली तो मैंने क्या देखा, गौसे आजम मेरे सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े। कहते मैं जल्दी से चौक के खड़ा हूं। कहने लगा हुजूर आंख लग गई थी। आग तो लगी मगर किस्मत बेदार हो गई। अर्ज करने लगे हुजूर सरकार तशरीफ लाए थे तो बगदाद के दूल्हा फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, अली बिन हैती जिनको तुम ख्वाब में देख रहे थे उन्हें हम जाहिर में देख रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के वबसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है। दूसरी हदीस पाक के अंदर आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर का देखता है। जी जी वो बहुत दूर का देखता है। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ऊंचा है। जी कितना है, बहुत ऊंचा है। बस आला हजरत ने ये कहकर खत्म कर दिया, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जी। मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी हो चुका है, अगर वक्त होता तो इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू होती। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। एक आखिरी बात सुन लें, गौसे आज़म का शजरा सुनाऊँ आपको, सुनेंगे आप तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म हसनी हुसैनी सैयद है। जी हसनी वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी है। जी तो हजरत आदम से सुनाता हूं, मैं दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारे नबी की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी सुभान अल्लाह। अब अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत अली हैदर। सुभान अल्लाह। अरे अली के नाम से खून में गर्मी नहीं आई तो कब गर्मी आएगी, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अली के बेटे, और हजरत अली का निकाह हुआ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इनके गुलशन में जो सबसे पहला फूल खिला उस फूल का नाम है इमाम हसन। जी इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला, हजरत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हजरत अब्दुल्ला महज, हजरत अब्दुल्ला महज के बेटे हजरत मूसा जौन, हजरत मूसा जौन के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत मूसा सानी, हजरत मूसा सानी के बेटे हजरत दाऊद, हजरत दाऊद के बेटे हजरत याहिया अल जाहिद, हजरत याहिया अल जाहिद के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे शेख अबू साले, शेख अबू साले के बेटे कुतुबुल अक़ताब, जी बड़े पीर गौसुल अक़वास, सय्यदुल अस्याद, जय्यदुल अजियाद, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शाहबाज़े लामकानी, सय्यदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाई नमाज की पाबंदी कीजिए।
करेंगे ना नमाज की पाबंदी। जी माँ बाप की खिदमत कीजिए, जी बड़ों का तब एहतराम कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए, गुनाहों से बचते रहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़्ज़ुशी हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रबा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहिए, बैठे रहिए। हजरात, बहुत कामयाब तकरीर